आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन जो है वो कैसे अलग है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन से, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग जो होती है वो कैसे होती है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस समझना पड़ेगा, और उस प्रोसेस में होता क्या है कि दो स्फीयर बॉल है, ये पहली स्फीयर बॉल हो गई और ये दूसरी स्फीयर बॉल हो गई। दोनों स्फीयर बॉल को मैंने क्या कर दिया, ये दोनों स्फीयर बॉल को टच करके रखा हुआ है, और ये किस पे है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी हुई है। दोनों स्फीयर बॉल इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, मतलब क्या है कि चार्ज जो है नीचे नहीं आ सकता, इन्हीं में आपस में घूम सकता। ठीक है, तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया दोनों के लिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को लेके आता हूँ या नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आता हूँ, या बोल देते हैं कि कोई एक स्फीयर है जिसपे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेस पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एक्सेस बॉडी बोल सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके आया, ठीक है, तो मैं इसको टच नहीं कराऊंगा। इंडक्शन से पढ़ रहे हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन नहीं। कंडक्शन में क्या होता था, देखो दो पार्ट होते थे अपने पास में, एक तो होता था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक होता था चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहले मैं डिफरेंशिएट ही कर देता हूँ। फ्रिक्शन में क्या होता था, आपके पास जो बॉडीज होती थी वो इंसुलेटिंग होती थी, इंसुलेटिंग, और उन पे हम फ्रिक्शन फोर्स लगा के चार्ज को क्या करते थे, मूव करते थे। कंडक्शन में क्या होता था, बाय कांटेक्ट ही काम हो जाता था, उसमें घिसना नहीं पड़ता था, और कांटेक्ट से ही, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी होती थी, कंडक्टिंग बॉडी लिख देता हूँ साइड में, इसलिए बिना घिसे भी काम चल जाता था। कंडक्टिंग बॉडी पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे होते थे, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं लगाना पड़ता था इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। तो डिफरेंस हुआ भाई, पहले में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको घिसना पड़ा, तब इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। कंडक्शन में बॉडी ऑलरेडी कंडक्टिव है, तो उस पर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें उसको रगड़ना नहीं पड़ा, यानी कि उससे अपने आप हो गया जो भी ट्रांसफर होना था चार्ज। अब तीसरे केस में हम इसको टच ही नहीं कर रहे हैं, पहले में उसको रगड़ रहे थे, दूसरे में उसको टच कराया, तीसरे में तो उसको टच भी नहीं करा रहे हैं, बिना टच कराए काम हो रहा है। तो कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको पास लेके आऊंगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, तो वो क्या करेगा, वो इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इस बॉडी का सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर आ जाएगा। सारा मैं बोलना नहीं चाहता, सारा नहीं बोलूंगा, एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, कंडक्टिव है, एक दूसरे में कंडक्ट कर सकती हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ पहुंच जाएगा। अभी हमने देखो टच भी नहीं कराया इस स्फीयर को, लेकिन स्टिल यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ गए और यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ गए, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स की एक्सेस हो गई, यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल्स की एक्सेस हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, अब जैसे ही इनको मैं अलग अलग कर लूंगा, स्फीयर्स को अलग अलग करते के साथ ही यहाँ पे इस स्फीयर में, क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए हैं, तो चार्ज पास तो होएगा नहीं, ये बात तो फैक्ट है। अलग अलग मैंने इसको कर लिया, बिल्कुल सही बात है जी, अलग अलग कर लिया, तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या करेंगे, ये चार्ज पूरी सरफेस पे फैल जाएंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई ऐसे, और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ ये चार्ज एडजस्ट हो जाएगा और पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज है, पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। तो हो गया ना, बिना टच कराए हुए, बिना रगड़े हुए, यानी कि विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट कंडक्शन, सिर्फ इंडक्शन से ही, बस इसको पास लाने से ही हो गए ना दोनों स्फीयर चार्ज। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ज पास लेके आ रहे हो। अगर ये सेम में पॉजिटिव चार्ज लेके आता तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन आ जाते, सॉरी इधर इलेक्ट्रॉन है इधर पॉजिटिव पार्टिकल आ जाते, फिर अलग करता तो वो ऐसे चार्ज हो जाती, ये नेगेटिव होती और ये पॉजिटिव होती। यहाँ लेके आया मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को पास, नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास, यानी कि जिसके पास में नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है, तो उसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, तो इधर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर सारा नेगेटिव चार्ज चला गया रिपल्सन फोर्स के कारण। क्योंकि ये तो हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सेम सेम रिपल करेंगे और अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए पॉजिटिव इधर आ गया, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था उसको सारे को इस नेगेटिव ने पीछे भेज दिया।
उसके बाद जैसे हमने इनको अलग किया तो एक बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, एक हो गई नेगेटिवली। इनिशियली ये दोनों स्फीयर्स क्या थे, चार्ज नहीं थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कि दो न्यूट्रल स्फीयर्स को लाओ। पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि टेक टू न्यूट्रल स्फीयर्स, और ये स्फीयर कैसे होने चाहिए, कंडक्टिव, यानी कि कंडक्ट कर पाए एक दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स को। न्यूट्रल है इसका मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अभी फाइनली तो चार्ज बन गया ना। वो चार्ज कैसे बना, इसको हम पास लेके आए एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, और उसने सारा इंडक्शन के कारण जो हमने प्रोसेस में डिस्कस किया वैसे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया अपने पास में दो चार्ज बॉडीज। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।